मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो कोनिक सेक्शन यानी पोलर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? कोनिक सेक्शन या पोलर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, पोलर इक्वेशन क्या होती है, कोनिक सेक्शन क्या होता है, पोलर इक्वेशन क्या होती है, कोनिक सेक्शन क्या होता है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो पोलर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, यानी जो इक्वेशन हमको मिलेंगी वो इक्वेशन हमें पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखनी है। किसके फॉर्म में लिखनी है? पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखनी है। कुछ लोग इसे कोनिक सेक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ से कोनिक सेक्शन आपका पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही चलेगा पूरा, यानी फिर वही स्ट्रेट लाइन चलेगी, पॉइंट चलेगा, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, है ना। फिर आपका यहाँ से सर्कल कितना होगा, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, पैराबोला क्या होगा, एलिप्स क्या होगा, है ना, ये सब पर भी बात होगी। तो देखिए, यहाँ पर हम पोलर, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में वैसे हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने जब कुछ पढ़ाया था आपको पहले, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट, उस पर। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं? हमने यहाँ पर बताया कि कोई भी, यदि आपके पास कोई भी, वो ले लीजिए, कोई एक आपके पास लाइन है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ले ली, जिसमें इस पॉइंट को ओ से डिनोट कर दिया, और इधर साइड में इसे हमने किससे डिनोट कर दिया? एक्स से डिनोट कर दिया। या आप समझ लीजिएगा कि जैसे ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरह से ये आपने लाइन ले ली है। तो ये ओरिजिन ले लिया, ये इसे आपने जो लाइन ले रहे हैं वो चूंकि कार्टिजन आपका वो अलग चीज़ था, दोनों को मिलाएंगे तब यही चीज़ हम मान के चलेंगे, अलग बात है। तो यहाँ पर आपने ये ले लिया, एक पॉइंट से ये लाइन निकल रही है, रे निकल रही है, इस रे को जो नाम दे दिया, इसको क्या दे दिया? ये आपके पास एक फिक्स्ड लाइन है। ये आपके पास क्या है? एक फिक्स्ड लाइन है। इस फिक्स्ड लाइन को बोला जाता है इनिशियल लाइन। इस फिक्स्ड लाइन को बोला जाता है इनिशियल लाइन, ये बोला जाता है। और यहाँ पर जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है इसे बोला जाता है पोल। इसे क्या बोला जाता है? पोल। पोल हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे ध्रुव बोल देते हैं। अब कोई भी पॉइंट लिया जाता है, कोई भी पॉइंट लिया जाता है, जैसे सपोज कर लीजिएगा ये पॉइंट आपने ले लिया, यहाँ पर ये पॉइंट है, कोई पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। अब इस पी पॉइंट पर पहुँचने के लिए, चूंकि वही फिर आपका रहेगा जैसे वहाँ पर आपने पढ़ा था, मैथमेटिक्स क्या कहता है? हम सच लिखेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे। वही सच्चाई यहाँ पर ढूंढ के आपको लिखनी है। वो सच्चाई क्या है यहाँ पर? ये सच्चाई ये है कि यदि इस पी पॉइंट पर जाना है तो यहाँ से एक तो ये फिक्स डिस्टेंस होगी और एक फिक्स डायरेक्शन में होगी, वो भी डिस्टेंस फिक्स एंगल पर, एक कांस्टेंट, एक फिक्स एंगल पर जब ये चलेंगे तभी ये पॉइंट पी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिक्स एंगल पर चलेंगे और फिक्स डिस्टेंस चलेंगे, दोनों चीज फिक्स होंगी। यानी यहाँ से कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक एंगल हमने लिया, इस एंगल पर जो हम चल रहे हैं, फिक्स एंगल पर चल रहे हैं, ये चले यहाँ पर, ये फिक्स एंगल जो हमने ले लिया, ये एंगल ले लिया थीटा, और ये हमने फिक्स डिस्टेंस ले ली, वो ले ली आर, तब इस पॉइंट को बोला जाता है आर कोमा थीटा। इसे क्या बोला जाता है? एंगल जो थीटा है इसे बोला जाता है वेक्टोरियल एंगल, इसे बोला जाता है वेक्टोरियल एंगल बोला जाता है। और जो इसे आर है इसको बोला जाता है रेडियस वेक्टर, और इसे बोला जाता है रेडियस वेक्टर। किस तरह से इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और जो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, इनको बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। और किसके बोले जाते हैं? ऑफ पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के ये पोलर कोऑर्डिनेट बोले जाते हैं इस समय आर कोमा थीटा। अब देखिएगा, जैसे एग्जांपल हम लेना चाहें कोई पॉइंट हमने ले लिया, कोई पॉइंट हमने ले लिया 2,45 डिग्री, 2,45 डिग्री। तो इस पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है। ये पॉइंट हमने मान लिया ए है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये हमारे पास एक इनिशियल लाइन होगी, एक ये इनिशियल लाइन होगी,
और इनिशियल लाइन से हम कितनी चलेंगे, 2 डिस्टेंस चलेंगे और 45 डिग्री की ओर चलेंगे। तो इधर से ऊपर की साइड में चलेंगे तो 45 डिग्री एंगल बना लीजिए और 45 डिग्री एंगल पर जा कर के आपने 2 ये ले लिया, 2 ले लिया। ये देखिएगा O हो गया, ये X हो गया, ये इनिशियल लाइन थी, यहाँ पर पॉइंट A हो गया, ये 2 चला है तो 2 हो गया 45 डिग्री। यहाँ से ये एंगल बना रहा है तो ये 45 डिग्री हो गया, पॉइंट A इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से सपोज कर लीजिएगा कि यदि इसी पॉइंट को हम क्या लेना चाहें, इसी पॉइंट को लेना चाहें 2 -45 डिग्री लेना चाहें तो चलिए दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया और दूसरा पॉइंट ले लिया, ये हमने ले लिया 2 -45 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -45 डिग्री है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, ये आपके पास ये O पोल हो गया, ये इनिशियल लाइन हो गई। अब यहाँ से -45 डिग्री यानी नेगेटिव नीचे की ओर चलेंगे और 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ये पॉइंट B आप ड्रॉ कर देंगे। ये 2 डिस्टेंस चलेंगे और ये आपके पास जो इधर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -45 डिग्री आप लेंगे इसे तो ये हो जाएगा 2 -45 डिग्री, ये पॉइंट ये हो जाएगा। इसी तरह से और भी ढेर सारे पॉइंट्स आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको जो आती थी ये कोनिक सेक्शन में बीएससी में जब आप लोग पढ़े थे तो या तो इसे रट लिए थे, कुछ भी क्वेश्चंस चलिए कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी कि जहाँ पर आपने इसको रट ही लिया था एक तरह से कि चलिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एक ये फाइनल ये क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है, इन क्वेश्चंस को नहीं है तो रट लो, फिक्स क्वेश्चन है। तो कुछ तो ऐसा हो जाता था। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप लोग दूर दूर चलते थे, दूर दूर चलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चूंकि धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम्स होने लगे हैं, चूंकि पहले जो प्रोफेसर हुआ करते थे वो वहीं के पढ़े, वहीं पर उनको लगा दिया, वहीं पर सेट हो गया, इस तरह के प्रोसेस थे। लेकिन अब तो सब लोग कंपटीशन से ही आ रहे हैं और जब कंपटीशन क्रैक करके आएंगे तो उसका एक अलग चीज़ रहती है, यानी सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं। फिर जब वो सब कुछ पढ़ के आते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, क्योंकि कोनिक सेक्शन इसमें आप जो दूर भागते थे वो दूर भागने की बात नहीं है, कायदे से आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर भले ही आपने पहले रटा होगा लेकिन अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम अच्छे से कायदे से आपकी समझ में आएगा, ये 100% जान लीजिए। अब कोई और भी पॉइंट लेना चाहें सिर्फ तो C पॉइंट ले सकते हैं। चलिए पॉइंट यहाँ पर हमने ले लिया, एक पॉइंट और हम लोग ले रहे हैं और ये पॉइंट हमने ले लिया C और ये हमने ले लिया 3,120 डिग्री, ये ले लिया। तो ये आपके पास इनिशियल लाइन हो गई, ये O हो गया, ये X हो गया, 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये और 3 डिस्टेंस लेते हुए ये पॉइंट आप लिख देंगे। ये मान लीजिए 120 डिग्री हो गया, पॉजिटिव है तो इधर से पॉजिटिव चलेंगे, इधर चलेंगे, ये हो जाएगा 3,120 डिग्री, ये हो गया। अब देखिएगा आगे हम लोग जो बात करते हैं, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि पॉइंट आपका वही है, थोड़ा सा उसके अपोजिट हम लोग ले लेते हैं और वहीं के वहीं किस तरह से उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, कहीं से भी, है ना, सावधानी हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी को हटने मत दीजिए और दुर्घटना को घटने मत दीजिए। चलिए देखिए पॉइंट वही रहेगा, एक उसके अपोजिट लाइन पर पॉइंट ले लेंगे और किस एंगल के लिए उस पॉइंट को आप क्या लिखेंगे इस पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर आपका कंफ्यूजन होता था वहां पर। तो चलिए अभी पॉइंट जो आपने ले लिया था, एक पॉइंट लिया था r, थीटा लिया था। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर हम r, थीटा ले रहे हैं, जैसे r, थीटा ले रहे थे आप, यहाँ r, थीटा ले रहे हैं, यदि यही वैल्यू फिर आप यहाँ से पहले क्या कर दें, यहाँ से ये पूरा घूम जाए, पूरा घूमने के बाद में फिर आए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2π + थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इस एंगल को यदि आप लिखना चाहें तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, यही एंगल आपका r, 2π + थीटा भी इसे लिख सकते हैं और भी आगे लिखा जा सकता है। ये है ना, पॉइंट वही है लेकिन अलग अलग उस तरीके से लिखा जा सकता है। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ
कि जो पॉइंट आप और लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, उस पर हमें बात करनी है। तो देखिएगा, ये आपने एक लाइन ले ली, ये आपने एक लाइन ले ली, और ये आपने ले लिया, ये इनिशियल लाइन ले ली, ये है आपके पास O, और इधर आपने ले लिया X। ये O ले लिया, ये X ले लिया। यहाँ से जो ये एंगल आपने मान लिया, ये एंगल कितना है, थीटा है। अब ये पॉइंट जो आपने लिया है, यहाँ पर ये P लिया है, ये डिस्टेंस R है, तो ये पॉइंट आपने R कोमा थीटा से डिनोट कर दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब होता क्या है, जब जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस हमने यहाँ पर ले ली और इस पॉइंट को ले लिया, P डैश से डिनोट कर दिया, और इससे ये डिस्टेंस R है तो इधर ये डिस्टेंस भी R लिख दी। अब देखिएगा, इधर जो एंगल हम ले रहे हैं, इधर साइड में मिल रहा है, ये पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल है, और इस एंगल के इधर साइड में मिल रहा है लाइन पर, यदि इधर साइड में लेते हैं तो ये R नेगेटिव हो जाएगा और एंगल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो P डैश पॉइंट को कहा जाता है माइनस R कोमा थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, जो P पॉइंट हमने वहां लिया है वही पॉइंट P ये है, R कोमा थीटा। इसे अब यहाँ से पूरा घुमा करके 2 पाई है ना, पूरा यदि आप इसे यहाँ से चाहें घुमा करके, इस तरह से घुमा करके इस तरह से लेना चाहें, तब इसे क्या लिखा जा सकता है, यही हो जाएगा R कोमा 2 पाई प्लस थीटा भी हो जाएगा। और भी ढेर सारे नाम इसको दिए जाएंगे, लेकिन हम अलग अलग फिगर पर इसको अलग अलग नाम देंगे, जिससे कि एक ही फिगर में कोई घौंच पहुंच न हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो। इसलिए अलग अलग फिगर पर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग नाम देंगे। चलिए, ये आपने ले लिया। अगले फिगर पर हम लोग बात करते हैं कि अभी तक जो हमने एंगल लिया था, इधर ये मिल रहा था, हमने ये एंगल लिया था, यानी इस लाइन के लिए, इस लाइन पर मिल रहा है जाकर के, इधर O से इधर मिल रहा है। अब मान लीजिए इधर मिलेगा तो ऐसे भी तो मिल सकता है, तब इसे क्या लिखेंगे, देखिएगा लाइन आपकी वही है, लाइन वही है, ये X हो गया। यहाँ से ये एंगल आपका जो बन रहा था वो थीटा बन रहा था। ये पॉइंट आपके पास P है, और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस यहाँ पर R थी, ये भी डिस्टेंस R है, ये P डैश है। अब पॉइंट जो आप इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं वो पॉइंट कौन सा लेना चाह रहे हैं, ये ओरिजिन जो आपने लिया है, थोड़ा ओरिजिन को हम अंदर और कर लें, ये पोल लिया आपने, पोल आपने अंदर कर लिया। अब एंगल आप ये लेना चाह रहे हैं कि ये एंगल है, देखिए R इधर ही जाके मिल रहा है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ये देखिएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये होगा माइनस पाई, क्योंकि यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कितना हो रहा है, ये यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो ये पाई हो गया, या 2 पाई माइनस थीटा आप कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल हो रहा है, ये कितना एंगल हो रहा है, 2 पाई माइनस थीटा, आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसे 2 पाई माइनस थीटा हम लोग लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू माइनस 2 पाई और प्लस लिख सकते हैं थीटा। तो इस केस में इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, R तो आपका ये हो गया, कॉमा एंगल ये लिया जा रहा है, तो एंगल जाके इसी साइड में मिल रहा है, तो ये कैसा लिया जाएगा, ये माइनस 2 पाई प्लस थीटा जो एंगल है उसे आप लिख देंगे, और इधर जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस R कॉमा माइनस 2 पाई प्लस थीटा। ये पॉइंट ये हो जाएगा नेगेटिव में लिया जाता है, क्योंकि एंगल पर जाकर के ये उधर मिल रहा है, ये हमने बताया था आपको। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखिए चीज़ें वही हैं। ये हमने यहाँ पर, ये आपका पोल है, ये आपके पास इनिशियल लाइन आपने OX ले ली, इधर से एंगल आपके पास जो ये था, ये आपने एंगल थीटा लिया है, ये पॉइंट आपने P लिया है, और इधर पॉइंट जो आपने लिया है वो P डैश लिया है। ये डिस्टेंस R है, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो रही है, पोल से R डिस्टेंस है। अब इसके लिए पहले ये आपने डिनोट किया था। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को ले लें, यदि ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर यदि इस एंगल के लिए हम लिखना चाहें, इस एंगल के लिए, बल्कि देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा ये चीज़ें, क्योंकि उधर ये एंगल थीटा हो रहा था, तो जिस एंगल के लिए लिख रहे हैं उसी एंगल का हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, एरो हटा देते हैं, बाकी के से एरो हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि जहाँ से जो आपका रिप्रेजेंट हो रहा था उसी को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, बाकी का एंगल हटा देते हैं। देखिए ये एंगल थीटा यहाँ से यहाँ तक था, जो इन्वॉल्व किया जा रहा है उसी में एरो लगा देना है। चलिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर आके मिल रहा है,
इधर आके मिल रहा है तो ये कैसा एंगल होगा, माइनस थीटा होगा। सॉरी माइनस थीटा नहीं, माइनस ये होगा आपके पास ये पाई, नेगेटिव पाई होगा। यहाँ से चूंकि चलेंगे ये पूरा पाई है तो यहाँ से होगा ये माइनस और ये लिख देंगे तो ये पाई माइनस थीटा होगा यहाँ तक। यदि इसे इक्वल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास माइनस पाई और प्लस हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल आपका माइनस पाई प्लस थीटा हो गया। तो इसे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस आर है, एरो आके इधर ही मिल रहा है तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। लेकिन अब इस पॉइंट को लिखेंगे तो अब देखिए एंगल इधर आके मिल रहा था तो इधर अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो आर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये है आपके पास माइनस पाई प्लस थीटा। तो पी पॉइंट को ये भी लिखा जा सकता है, पॉइंट पी वही है, सेम चीज वही है, लेकिन किस किस तरीके से लिखा जा सकता है वो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये ले लिया। अब एक एंगल हम जो ले सकते हैं वो इस साइड में इसी को मिला रहे हैं तो एक एंगल हम यहाँ से लेकर के इस एंगल को देखिए इस तरह से ला करके इस तरह से ला करके ऐसे भी मिला सकते हैं। तो आइए इसको भी मिला लेते हैं, चीज़ें सब वही हैं। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास पोल हो गया, ये आपके पास इनिशियल लाइन हो गई, ये पॉइंट पी है, डिस्टेंस ये आर दे दी है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये भी आपके पास थीटा है, ये पॉइंट आपके पास पी डैश है और ये भी डिस्टेंस आर है। अब हमने कहा कि यदि ये एंगल आप यहाँ से यहाँ तक का इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये इन्वॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पाई ये हो रहा है, थीटा ये हो रहा है, तो ये होगा पाई प्लस थीटा। तो इस केस में इस पॉइंट को लिखा जाएगा आर पाई प्लस थीटा, लेकिन इस पॉइंट को लिखेंगे तो ये होगा माइनस आर कॉमा पाई प्लस थीटा। अब उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पोलर फॉर्म में ये आपकी समझ में आ गया होगा, और समझ ही में नहीं, मुझे लग रहा अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और कंडीशंस को लेते हुए, चूंकि ये हमने देखा यहाँ पर अब पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स को जो है और जो चीज़ें आप लिखी जा सकती हैं यही सब चीज़ों के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि आगे हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस पर बात करेंगे। आगे जो हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस पर बात करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पर बात करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, बड़ी आसानी से हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने ये सब चीज़ यूज भी की है ना, कि कभी आपने लगाया होगा कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये सब लगाया है। तो ये किसके फॉर्म में, वो पोलर फॉर्म में ही होता है। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, ये बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पर हम लोग बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपका क्या होता है, यानी यहाँ पर हम एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लें और पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लें, एक दूसरे को दूसरे में हम क्या करें, ट्रांसफर करें। मान लीजिए हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उससे पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, और यदि हमको पोलर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उससे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों को देखना है। तो आइए इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ये आपने ले लिया, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया और ये आपने ले लिया ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। अब कोई पॉइंट आपने ले लिया, सपोज कर लीजिएगा ये पॉइंट पे ले लिया जिसे आपने एक्स कॉमा वाई से डिनोट कर दिया। तो एक्स कॉमा वाई का मतलब हो जाएगा कि जो ये डिस्टेंस आपने यहाँ पर, चलिए ये ओरिजिन पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट आपके पास एम ले लिया, ये एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई। लेकिन जब इसे हम क्या करते हैं, इसे जब हम डिनोट करते हैं आर कॉमा थीटा के फॉर्म में, पोलर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आर और ये होगा थीटा। तब ये पॉइंट जो आपका लिखा जाएगा वो लिखेगा आर कॉमा थीटा। जैसे इसमें ये ओरिजिन है वैसे ही जो इसमें लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सब कार्टेशियन में चलता था, यहाँ पर पोल के रेस्पेक्ट में चलता है, तो ओरिजिन और पोल को हम क्या करेंगे,
एक सा लेकर के चलें, कौन सा लेकर के चलेंगे, और ये मिलेगा। अब इनमें हमें रिलेशन निकालना है, अब इनमें हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो त्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है, त्रिगोनोमेट्री में पढ़ा हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल लगा दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और ये आपने कौन सा ले लिया, ये है OMP, OMP से ले लिया आपने। अब यहाँ से लेंगे तो यहाँ से देखिएगा cos थीटा, चूँकि हमें इन दोनों को एक दूसरे को इन्वॉल्व करना है, तो cos थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा इक्वल टू ये होगा OM अपॉन हो जाएगा OP। इस तरह से यदि OP की जगह R लगाएंगे, इसकी जगह X लगाएंगे, तो X इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा R cos ऑफ थीटा। आप चाहें तो इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए, यानी यदि आपको R और थीटा दिए गए हैं तो X की वैल्यू पता चल जाएगी, R और थीटा मालूम है तो X की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। यानी पोलर कोऑर्डिनेट आपको दे दिए गए हैं तो इससे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने तो आराम से, है ना, R और थीटा दे दिया है तो X की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह से साइन थीटा की बात करेंगे यहाँ से, तो ये साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा होगा, ये होगा आपके पास PM अपॉन OP के बराबर होगा ये भी। तो दिस इम्प्लाइज PM आपका Y है तो Y इक्वल टू हो जाएगा R साइन थीटा, Y इक्वल टू हो जाएगा R साइन थीटा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब पोलर कोऑर्डिनेट्स को तब आपके कार्टेशियन, देन तब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके, देन तब ध्यान दीजिएगा कार्टेशियन, कुछ लोग कार्टेशियन भी बोल देते हैं, कुछ लोग कार्टेशियन बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, R कॉमा थीटा दिया है तो ये हो जाएगा R cos ऑफ थीटा कॉमा हो जाएगा R साइन ऑफ थीटा। यानी R और थीटा दे दिए हैं आपको, पोलर कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट R कॉमा थीटा को कन्वर्ट करेंगे, वो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, R cos थीटा कॉमा R साइन थीटा, ये मिलेंगे। अब मान लीजिए हमसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं और पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कराना हो, तब इसका मतलब हमें X और Y दिए गए हैं तो R और थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमको R और थीटा दिए गए थे तो हमने X और Y की वैल्यू निकाल ली। अब यदि हमें R और थीटा न दे करके R थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, X और Y की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए वो X और Y की वैल्यू दी गई है, R कॉमा थीटा निकालना, तो इसके लिए हम क्या करें, दोनों लाइन इसका स्क्वायर कर दें, दोनों इक्वेशंस का, और स्क्वायर करके जोड़ दें। चलिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये आपने स्क्वायरिंग कर दिया, एडिंग कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा X स्क्वायर हो जाएगा प्लस Y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, और इधर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से R स्क्वायर आपका बाहर हो सकता है तो ये हो जाएगा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। R इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो R स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। निकालना हमको R है, चूंकि R और थीटा के फॉर्म में होता है तो ये हो जाएगा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। यानी X और Y दिए गए हैं तो हमें R की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, थीटा की भी वैल्यू निकालनी है, थीटा निकालना है तो इक्वेशन सेकंड में हम क्या करें, फर्स्ट का डिवाइड कर दें। फर्स्ट का डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा और इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स। तो थीटा इक्वल टू यदि यहाँ पर हम बात करेंगे तो होगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये आपके पास हो गया। अब एक्स वाई दिए हैं तब पोलर कोऑर्डिनेट आपके ये, अब यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट हमको लिखने हैं। यहाँ पर जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऊपर आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखे थे, यहाँ पर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहे हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्या दिया है आपको, एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दिए हैं तो ये हो जाएगा आपका आर की जगह पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में,
और थीटा की जगह पर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। अब इस तरह से उम्मीद की जा सकती है कि आप आराम से इन कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से आप कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इसी पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको करना है। द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, एक्स दे दिया है, ये वाई दे दिया है, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इक्वल टू, पहला क्या होता है, अंडर रूट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस और ये वाई स्क्वायर है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, कॉमा और होगा आपका अगला tan इनवर्स वाई यानी अंडर रूट 3 और अपॉन हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ से तो ये 2 हो जाएगा और अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है? tan पाई बाई 3 की, tan पाई बाई 3 लगाएंगे, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 3 बचेगा। कितना बचेगा? पाई बाई 3 बचेगा। यहाँ से यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ पर चलिए लिख दीजिएगा tan इनवर्स हो गया और ये जो वैल्यू होती है ये tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, अंडर रूट 3, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यदि इसे लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी जो आपके पास सही ऑप्शन है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आपके पास क्या है? सही आंसर है। अब चलिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात करेंगे। यानी यदि हमको 2 पॉइंट दे दिए गए हैं और दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वो भी पोलर कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं तब। इस पर अब हम लोग बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डिस्टेंस, थोड़ा सा फिगर हम इधर थोड़ा बना लेते हैं। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो चलिए हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया ये और दूसरा पॉइंट जो हमने ले लिया एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर, चलिए इस तरह से ये ले लेते हैं, एक पॉइंट हमने ये ले लिया और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया ये। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। यानी एक पॉइंट को हम ए मान सकते हैं और दूसरे पॉइंट को बी मान सकते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए ए पॉइंट यदि हमने ले लिया, पोलर कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो ये हमने r1 थीटा 1 लिख लिया, दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया, इसे लिखना चाहें तो r2 थीटा 2 लिख दिया। लेकिन r1 कौन सी चीज़ है यहाँ पर, r2 कौन सी चीज़ है, थोड़ा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इनिशियल लाइन आपने ड्रॉ कर ली, चलिए ये हमने ले लिया, ये हमारे पास इनिशियल लाइन है, ये पॉइंट जो ले लिया हमने, ये पोल ले लिया, ओ ले लिया और ये आपके पास हो गया इनिशियल लाइन हो गई है। अब यहाँ से जो इसे हम मिलाते हैं, इस पॉइंट को जो मिलाते हैं, तब ये आपके पास r1 होता है और जो ये एंगल है ये होता है थीटा 1। इसी तरह से जब इसे हम यहाँ पर मिला देंगे तो ये तो होगा आपके पास r2 और ये जो एंगल यहाँ से ये पूरा एंगल यहाँ तक है ये है आपके पास थीटा 2। अब यदि इस एंगल को हम निकालें तो ये एंगल हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये हमें निकालना है, ये एंगल दिया जा रहा है, ये दिया गया है, ये दिया है, ये निकालना है। तो इसके लिए चूँकि मैथमेटिक्स क्या कहता है, हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो हम जानते हैं कि ये दोनों साइड दी गई हैं, इनके बीच का एंगल दिया है, तो कोसाइन रूल होता है हमारा कुछ, उसी कोसाइन रूल को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। तो कोसाइन रूल को लगा दीजिए और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी जो दोनों पॉइंट से बीच की जो डिस्टेंस है ये आप आराम से निकाल सकते हैं इस तरह से लेकर के। तो कोसाइन रूल लगा दीजिए पहले। तो चलिए कोसाइन रूल आपका क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम कोसाइन रूल, कोसाइन रूल लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू, ये होगा आपके पास पहली साइड, ये साइड का स्क्वायर होता है
जिनके बीच में एंगल होता है वो उन दोनों साइड का स्क्वायर होता है, और अपोजिट साइड होती है या सामने एंगल के सामने वाली साइड होती है वो नेगेटिव में घटाई जाती है। यानी ये होगा आपके पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस AB स्क्वायर और अपॉन 2R1 R2। ये त्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो कोसाइन रूल से आपको पढ़ाया जाएगा, त्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो कोसाइन रूल भी पढ़ाया जाएगा। जल्दी त्रिगोनोमेट्री पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इस तरह से, जो कि आपको निकालना है वो क्या निकालना है, AB स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ से और अब आप निकालना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू या दिस इम्प्लाइज आप कर देंगे। ये 2R1 R2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2R1 R2, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ θ2 माइनस θ1। AB स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दें, इसे इधर ट्रांसफर कर दें, तो यहीं से AB की वैल्यू भी निकल जाएगी, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2R1 R2 कॉस ऑफ θ2 माइनस θ1। ये आपका हो जाता है इस तरह से। ये आपके दो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस आपको पता चल जाती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको पता चल जाता है। अब देखिएगा इसी पर हम लोग एक एग्जाम्पल पर बात करते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात की जा रही है और जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए हैं, और कोऑर्डिनेट्स में एक क्या दिया है, एक दिया है 2,40, एक में दिया है 7,100। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम जानते हैं हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये हम जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन किन किन के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, बिटवीन पॉइंट्स, और ये चलिए जो पॉइंट्स आपने ले लिए, एक पॉइंट आपने लिया है 2,40 डिग्री एंड, और दूसरा जो पॉइंट आपने लिया है वो 7,100 डिग्री, इस पर बात की जा रही है। तो ये इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में R1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस R2 स्क्वायर यानी ये कितना हो जाएगा 49 होगा, माइनस होता है 2 इंटू, और ये होता है कॉस θ2 माइनस θ1, यानी 100 में से आप क्या करेंगे 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल टू करेंगे तो 4 और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, माइनस 2 हो गया, और ये कितना होता है यहाँ से cos 30। चेक कर लीजिएगा यहाँ से कोई चीज़ तो नहीं छूट रही है। यहाँ से देखिए R1 R2, इसमें R1 R2 बच रहे हैं ऊपर वाले में, R1 R2 पहले सही कर लीजिएगा, 2R1 R2 देखिए बच गया लिखने के लिए फॉर्मूले में। तो यहाँ से आपका होगा 2R1, R1 का मतलब 2 हो गया, R2 का मतलब 7 हो गया, तब होगा cos θ2 और माइनस θ1, तब होगा ये। अब लगा दीजिएगा यहाँ से 2 2 4 आपका हो रहा है, और या 2 2 4, और ये चलिए 2 इंटू 14 भी हम लोग कर सकते हैं, 14 दूनी 28 कर दीजिए, और ये हो जाएगा यहाँ से cos 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है। तो इस तरह से इससे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 53 माइनस कितना हो जाएगा 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 39, यानी अंडर रूट में जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा 39 बचेगा, और 39 बचेगा, इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपका सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की। जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होती है, हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो किसी पॉइंट का लोकस होता है, यानी एनी पॉइंट होगा। अब हम एनी पॉइंट होगा तो हम पढ़ के आ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, पोलर इक्वेशन में पढ़ रहे हैं, तो एनी पॉइंट हमें किसके फॉर्म में मिलेगा, आर और थीटा के फॉर्म में मिलेगा, आर और थीटा के फॉर्म में मिलेगा। तो आइए उसी पर अब हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं।
जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अब हमें क्या लेना है, एक लाइन लेनी है, तो इस पर एनी पॉइंट होगा। तो लाइन का मतलब पहले हमें ये जो दिखाना पड़ेगा वो पहले हमें ये इनिशियल लाइन दिखा दीजिए जिसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो ये तो ओ पोल हो गया, ओ एक्स ये इनिशियल लाइन हो गई। अब कोई आपको लाइन लेनी है तो ये लाइन आपने ले ली, ये आपके पास लाइन है। अब इस पर कोई भी एनी पॉइंट होगा वो आप किससे डिनोट करेंगे, आर कोमा थीटा से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है चूंकि इसके लिए भी एक सच्चाई लिखनी होती है, चूंकि इनिशियल इसके फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जो भी लाइन होगी देखिएगा यहाँ पोल से यदि ये थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाएगी तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है तो फिर वो लाइन आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, यानी उसी डायरेक्शन में लोकस देगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस पर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी हमें लग रहा है ये परपेंडिकुलर की जो लाइन है थोड़ी सी गड़बड़ा रही है ना, थोड़ा सा इसे हम लोग इधर ले लेते हैं। ये ले लिया, ये 90 डिग्री आपके पास हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। इस पॉइंट को यदि लिखना चाहें तो आप कुछ लिख सकते हैं, इसे यदि आप चाहें तो इसे θ1 से डिनोट कर दें। एंगल चलिए ये हमने जो ले लिया यहाँ पर, ये एंगल हमने ले लिया वो θ1 ले लिया, और इसे जो डिनोट कर दे रहे हैं पॉइंट एम से डिनोट कर दिया, इसे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को स्मॉल पी से डिनोट कर दिया, तो ये स्मॉल पी कॉमा θ1 इस पॉइंट को एम पॉइंट को डिनोट किया जा सकता है। क्योंकि हमने बताया कि ये किसी पॉइंट का लोकस होता है, तो लोकस के लिए आपने क्या किया, इस तरह से हमने मान लिया कि कोई पॉइंट पी है जो आर कॉमा थीटा है, तो आर आपका ये एंगल होगा, और यहाँ से जो ये एंगल होगा ये आपके पास थीटा होगा, ये एंगल होगा आपके पास वो क्या होगा, थीटा होगा। थोड़ा सा मैं इसे नीचे लिख देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये एंगल थीटा होगा। लेकिन जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये θ1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब वही सच्चाई इसमें लिखनी है। आप देखिएगा ये एनी पॉइंट आपको इन्वॉल्व करना ही करना है, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर इन्वॉल्व करनी है, थीटा भी इन्वॉल्व करना है, तो थीटा भी इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर फिर आप वही क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल लगा देंगे, और कोसाइन रूल लगा के लिखेंगे तो जो ये इक्वेशन आ जाएगी वही आपकी इक्वेशन क्या होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। ये ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ये ध्यान रखना। फॉर्म प्रत्येक की, जैसे वहाँ फॉर्म आपको पता रहता था कार्टेशियन में, वैसे ही इसमें भी पता रहना चाहिए। क्योंकि इधर बीच में अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे पोलर इक्वेशन से भी पहले क्वेश्चन नहीं पूछता था, पीजीटी में ही ज़्यादातर पूछता था पहले। इस या तो स्टार्टिंग में टीजीटी में एक आध दो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन 99 में पूछ लिया है ना, और उसमें पूछ लिया है, लेकिन अब ग्रेविटी तो बढ़ ही रही है कुल मिलाकर के इसकी भी, तो ये आपको ध्यान देना है। ये हो जाएगा आपका फ्रॉम कोसाइन रूल से, फ्रॉम कोसाइन रूल, फ्रॉम कोसाइन रूल, कोसाइन रूल से जब हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा cos θ1 माइनस थीटा, cos θ1 माइनस थीटा इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, बेस बेस यानी OM होगा, और अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा वो OP होगा, तो ये होगा OM अपॉन आपके पास हो गया OP। वैल्यू लगा दीजिए R, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ से आपका R, और ये होगा cos θ1 माइनस थीटा, और इक्वल टू हो जाएगा P। तो इस तरह से जो ये इक्वेशन होगी ये किस इक्वेशन को शो करेगी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को शो करती है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को शो करती है। इसे और भी ब्रेक कर दिया जाए, यदि इसे और भी ब्रेक कर दिया जाए, ये स्ट्रेट लाइन को शो करती है, तो हम क्या करेंगे, आर को इधर ट्रांसफर कर दें, आर को उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास cos θ1 माइनस थीटा, और इक्वल टू ये हो जाएगा P अपॉन आर। और यदि इसे लिखना चाहें तो P अपॉन आर को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इसे लिख देते हैं cos A माइनस बी, तो ये होता है cos A cos B, तो A की जगह θ1 है तो cos θ1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, और ये प्लस माइनस वाले में प्लस होता है, और ये हो जाएगा sin θ1 और इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ से cos θ1 को हम A से डिनोट कर दें, sin θ1 को B से डिनोट कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या अल्फा और बीटा से डिनोट कर दें। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये P अपॉन आर इक्वल टू, इसको हमने अल्फा से डिनोट कर दिया, तो चलिए अल्फा ले लिया,
और ये लिख दिया हमने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वन, चूंकि ये थीटा वन एंगल फिक्स है ना तो वैल्यू कांस्टेंट देगा, ये वैल्यू कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमने अल्फा मान ली, और इसकी वैल्यू हमने साइन थीटा वन की वैल्यू फिक्स वैल्यू है ये भी, ये बीटा मान ली, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। इस तरह से ये इक्वेशन भी आपकी होती है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ध्यान दीजिएगा P अपॉन आर इक्वल टू इस तरह से होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिख लीजिएगा हियर, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो कॉस थीटा वन की वैल्यू है वो आपने क्या ले लिया है, एल्फा ले ली है, और साइन थीटा वन की वैल्यू है, साइन थीटा वन की वैल्यू है उसे आपने क्या ले लिया, बीटा ले लिया है, और ये दोनों वैल्यू ही आपके पास कैसी हैं, फिक्स वैल्यू होंगी, यानी कांस्टेंट वैल्यू होंगी। क्योंकि थीटा वन पॉइंट आपके पास कांस्टेंट पॉइंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ेगा इस लाइन पर, वो केवल एक ही होगा, एक के अलावा और कोई परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम लोग केस की बात करते हैं कि चलिए केस फर्स्ट पर हम लोग ले लेते हैं। केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट में देखिएगा यदि लाइन पासिंग थ्रू पोल, लाइन जैसे यही चीज हम लेके आ रहे हैं, ये थीटा वन थीटा वन थीटा वन चला आ रहा था, यदि यहीं पर हम लेकर के इसे पोल से पास करा दें तो एंगल तो आपका थीटा बन ही रहेगा, और लेकिन जो पी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और कह सकते हैं कि उस केस में जो परपेंडिकुलर होगा एनी पॉइंट होगा तो थीटा इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर लेके आएंगे तो ये थीटा वन भी ओ की ओर कन्वर्ट करेगा, और ये थीटा है ये भी ओ की ओर कन्वर्ट करेगा, और ओ पर आकर के ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे ही आपके पोल पर आ जाएंगे ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, यानी थीटा इक्वल टू थीटा वन उस केस में यहाँ पर लिखा जा सकता है, किस पर, पोल पर। ध्यान दीजिएगा तो लाइन और एक पासिंग जो यहाँ पर हम वैल्यू ले रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, पी की वैल्यू भी जीरो लगा सकते हो, तो आर कॉस थीटा वन माइनस थीटा इक्वल टू जीरो भी लिखा जा सकता है, पी जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से लाइन पास कर रहा है, थ्रू पोल से पास कर रहा है, द पोल, जब पोल से पास करता है एंड मेकिंग इधर से लिख दे रहे हैं क्योंकि इधर दूसरा कुछ लिखने में आ जाएगा, and making an angle theta 1 an angle theta 1 with the initial line with the initial line तो इज थीटा माइनस थीटा वन आप कह सकते हैं, या थीटा इक्वल टू थीटा वन कर दीजिए, ये कर दीजिएगा हियर। यहाँ पर ये और आपको ध्यान रखना है कि जो P की वैल्यू है वो जीरो होगी, तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ, वैसे ये लिख दिया लाइन, तो ध्यान दीजिएगा इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन होगी वो आपकी क्या होगी, थीटा इक्वल टू थीटा वन, थीटा इक्वल टू थीटा वन होगी। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, वैसे तो एंगल लग रहा है ये आपको, लेकिन यदि वो कह देगा कि पोल से पास करने वाली लाइन है, उसने एक थीटा इक्वल टू थीटा वन लिख दिया, कुछ और लाइन की फॉर्म लिख दी, तो आप तो इसे एंगल समझ के छोड़ देंगे, एंगल समझ के पहले ऑप्शन में यही डाल देगा, और आप एंगल समझ के इसे छोड़ देंगे, यार ये एंगल है ये लाइन कहाँ होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि पोल से पास करने वाली जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है वो थीटा इक्वल टू थीटा वन यानी एंगल के ही फॉर्म में आती है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर केस सेकंड पर हम लोग बात करते हैं कि लाइन को अब हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर ले लें, लाइन को हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर ले लें। अब लाइन हम ले रहे हैं, लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, यदि परपेंडिकुलर लेंगे तो इनिशियल लाइन ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, तो जो थीटा वन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी,
भाई जैसे इनिशियल लाइन आपने ये ले ली, परपेंडिकुलर लाइन ये हो गया, तो ये थीटा वन आपका यही होगा ना यहाँ पर, तो थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि पहली चीज यहाँ पर थीटा वन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब थीटा वन 0 हो जाएगा तो जो इक्वेशन दी जा रही है उसमें थीटा वन की वैल्यू निकाल दीजिए, लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा। अब एक डिस्टेंस और ले लीजिएगा, यहाँ से डिस्टेंस यदि हमने मान लिया कि ये स्मॉल a डिस्टेंस है, पी भी लिखा रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी जो लिखा है उसे भी लिखा रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ले सकते हैं या पी को ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पी में लिख लीजिए चाहे ए में लिख लीजिए, क्योंकि जो इक्वेशन में ज़्यादातर आपको दे दिया जाता है वो ए दे दिया जाता है, इसीलिए मैंने ए में लिख दिया है। बाकी का आप यहाँ से चाहे तो पी लिख लीजिए चाहे ए लिख लीजिए, जिसमें दे दिया जाएगा वो आप लिख लेंगे, ठीक है। जो भी वहाँ दे दिया जाएगा, ए के फॉर्म में ज़्यादा दे दिया जाता है इसीलिए लिख दिया था हमने। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब एनी पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एनी पॉइंट यहाँ पर आपने ले लिया, ये कोई पॉइंट पी ले लिया, तो ये आर कॉमा थीटा होगा, यानी ये आप यहाँ से मिला सकते हैं, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो एक कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से ले सकते हैं बेस, ये हो गया, क्योंकि दो तरह से निकाल सकते हैं यहाँ से एक तो मैं इसके तहत चल रहा हूँ, एक उसके तहत चलूँगा। यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा पी अपॉन, ये हो जाएगा आर। तो इस तरह से आर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगी पी। इस लाइन की इक्वेशन है तो इस तरह से निकालते हैं, तो नहीं तो इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ से दैट इज, यहाँ से निकाल दीजिए, दैट इज थीटा वन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा आर कॉस 0 माइनस थीटा इक्वल टू पी। तो ये कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा इक्वल टू पी, या एक आएगा तो ए आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादातर ए लिखा मिल जाएगा, या ए लिखा मिल जाएगा तो आप इसे और आर कॉस थीटा इक्वल टू ए, इस तरह से ये ध्यान रखिएगा। आपको इस तरह की इक्वेशन भी लिखी मिल सकती है, ये भी स्ट्रेट लाइन की आपकी इक्वेशन होगी, ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। अब यदि हम यहाँ पर ये करें, पैरेललिटी की बात करें, अगले केस थर्ड पर हम लोग पैरेललिटी की बात करते हैं। केस थर्ड है आपके पास, केस थर्ड में हम क्या करेंगे, पैरेललिटी की बात करेंगे। तो यानी जो लाइन है वो पैरेलल हमने ले लिया, कि जो लाइन है हमारे पास, लाइन पैरेलल टू इनिशियल लाइन, लाइन पैरेलल टू इनिशियल लाइन। यदि लाइन हमारे पास इनिशियल लाइन के पैरेलल है तो चलिए देख लीजिएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ये आपके पास इनिशियल लाइन है, ये आपने ओ ले लिया, ये एक्स ले लिया, चलिए इसके पैरेलल लाइन आपने ये ले ली। यदि इस पर लेंगे तो ये हमारे पास जो पॉइंट पी हो गया, ये आर कॉमा थीटा हो जाएगा। तो एंगल आपके पास देखिएगा, थीटा आपके पास ये एंगल है, ये डिस्टेंस आर होगी, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा फिर। और यहाँ से यदि इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो ये आपके पास पी रहेगी, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये थीटा वन होती है। थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। थीटा वन की वैल्यू जो होगी वो 90 होगी। तो केवल इस वैल्यू की बात करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल होगा आपके पास वो क्या होगा, 90 होगा। ये ले लिया हमने। तो इस तरह से यहाँ पर आप उसमें लगाना चाहें तो उस पर लगा लीजिए। अब ये P भी लिख दिया है, या हो सकता है कि ये चीज़ आपको B से भी डिनोट कर दी जाए, इस चीज़ में ये B से भी यहाँ पर नोटेशन दे दिया जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे P पर उसे लगा के कर लीजिए, चाहे B पर लगा के कर लीजिएगा, आंसर आपका वही सेम रहेगा, बस समझने वाली बातें हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास आर कॉस, और ये थीटा वन की वैल्यू 90 हो गई, माइनस थीटा हो गया, और इक्वल टू आपके पास P आएगा, या फिर आप क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, कोई सा एक लिखना है, मैं P ही लिख ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा इक्वल टू P। देखिएगा इस फॉर्म में भी ये इक्वेशन आ रही है, लेकिन ये इक्वेशन कैसे है, पैरेलल है। आर के साथ में जब साइन थीटा आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये इक्वेशन पैरेलल है इनिशियल लाइन के, और आर के साथ में कॉस थीटा आ रहा है तब आप समझ जाइए कि वो इक्वेशन आपकी कैसी है, परपेंडिकुलर है इनिशियल लाइन के। ये आपको अच्छे से समझ लेना है।
अब आगे की हम लोग बात कर रहे हैं, अगले केस पर बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो लेंगे ये लेंगे कि कोई आपके पास एक लाइन दे दी गई है और उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो परपेंडिकुलर का मतलब उसका एंगल कितना बढ़ जाएगा, 90 डिग्री बढ़ जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल बढ़ेगा ना, परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो। चलिए, या 90 डिग्री घटेगा। तो यहां पर हमने बात ले लिया, यहां से हम ले रहे हैं लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। चलिए इसकी हम और निकाल लेते हैं क्या इक्वेशन आएगी। एक हमने मान लिया कि लाइन है हमारे पास, और लाइन की इक्वेशन अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी, वो क्या निकाली थी, P अपॉन आर इक्वल टू, यहाँ पर A लिया था या अल्फा लिया था, जो भी लिया हो। यदि अल्फा ले रहे हैं तो यहाँ P ले लीजिए। चलिए C ले लेते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ से C ले लेते हैं, ठीक है, जो भी लेना चाहें। वैसे हमने वहाँ पीछे क्या लिया है, अल्फा, P ही लिया। चलिए P ही ले लीजिए, यहाँ पर ही हम अल्फा में डिनोट से कर देते हैं यहाँ से। चलिए A ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हटाइए A ही ले लीजिए, क्योंकि अल्फा एंगल की तरह से भी लगता है। ABC ले ले रहे हैं, हटाइए। C अपॉन आर कर दिया A, और ये हो गया कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस B साइन थीटा। इस तरह से आप लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। इसके परपेंडिकुलर आपको लाइन चाहिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू, इस तरह से दिखाइए, लाइन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट। यहाँ पर लेंगे आप लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या चेंज होगा, जो C कांस्टेंट आ रहा है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में आ रही थी ना, ये चेंज होती है हर एक उसके लिए। तो इसको हमने मान लिया लैम्डा है, ये अननोन है, अपॉन आर रहा, और यहाँ पर हो जाएगा A cos 90 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस B, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, यही परपेंडिकुलर लाइन होगी। और यहाँ पर जो लैम्डा है आपके पास, लैम्डा है यहाँ पर, ये कैसा है, अननोन है। लैम्डा है वो कैसा है, अननोन है। जब यही आपको पता चल जाएगा तो आपको ये लाइन पता चल जाएगी। यही जब आपको पता चल जाएगा तो ये आपको लाइन पता चल जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो इक्वेशन ऑफ लाइन बात करेंगे, जो 2 पॉइंट से पास करती है। यानी 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास करने वाली इस लाइन की बात हम लोग कर रहे हैं। जो दिया गया पॉइंट है, 2 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं, तो इनसे कौन कौन सी लाइन की वो जाएंगी उस पर हम लोग बात करेंगे, क्या इक्वेशन आएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई लाइन ले लीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए, और 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन आप फाइंड कर दीजिए। चलिए ले लेते हैं यहाँ से। तो पहले 2 पॉइंट आप ले लीजिए, 2 पॉइंट से, यानी पहले इनिशियल लाइन ले लीजिए। इनिशियल लाइन आपने ले ली, ये आपके पास कोई इनिशियल लाइन है, ये आपने ले लिया, O ले लिया, ये X ले लिया, और यहाँ पर जो आपने ये ले लिए 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन ले ली। एक पॉइंट चलिए ये मान लिया, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पर ये मान लिया। अब एक आपको एक पॉइंट आप क्या मानेंगे, ए मान लिया, एक पॉइंट बी मान लिया। ए पॉइंट को आप क्या लेंगे, ये ले लिया आपने r1 कॉमा θ1, बी पॉइंट ले लिया r2 कॉमा θ2, ये ले लिया।
अब यहाँ पर हमें आपको एक एनी पॉइंट और लेना है, तो ये पहले r और 1 थीटा 1 इसे डिनोट कर लीजिए। यहाँ से ये हो गया और यहाँ से आपके पास हो जाएगा वो ये हो जाएगा। एनी पॉइंट एक ले लीजिए। एनी पॉइंट हमने मान लिया ये पॉइंट P है जिसे आपने r कोमा थीटा से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर देखेगा ये तो आपके पास r1 होगा, ये r होगा और ये जो होगा वो r2 होगा। यहाँ पर जो ये एंगल आपके पास आ रहा है ये एंगल आपने ले लिया, ये तो एंगल आपके पास थीटा 2 है। और यहाँ पर देखिएगा जो ये एंगल है आपके पास, यहाँ पर ये एंगल है ये थीटा 1 है। और यहाँ से जो ये एंगल आपके पास आ रहा है ये एंगल यहाँ से हम ले रहे हैं, ये एंगल आपके पास थीटा है, ये ले लिया। यदि इस एंगल की आप बात करते हैं कि ये एंगल आपका कितना होगा, तो ये थीटा माइनस थीटा 1 हो जाएगा। अब इस एंगल की आप बात करें कि ये एंगल कितना होगा आपके पास में, तो यहाँ से देखिएगा ये यहाँ से थीटा 2 में से थीटा घटेगा, थीटा 2 माइनस थीटा होगा। यदि इस एंगल की बात की जाए ये एंगल कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक थीटा 2 है, इसमें से थीटा 1 घटेगा, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ये एरिया है ट्रायंगल का ये कांस्टेंट एरिया होगा, ये इसके और इस दोनों के प्लस के बराबर होगा। कांस्टेंट एरिया होगा और दोनों के किसके होगा, प्लस के बराबर होगा। तो चलिए दोनों के प्लस के बराबर भी इसको कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपके पास हो रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल है आपके पास OAB, OAB इक्वल टू ये आपके पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल OAP, OAP और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा OPB, OPB इनके इक्वल है। अब इनके आपने जो है त्रिकोणोमेट्री में इसके फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ये आपने पढ़ा है कि यदि कोई हमारे पास इस तरह से ये कोई यदि हमारे पास ट्रायंगल होता था, ये ट्रायंगल होता है और ये इसके बीच के ये एंगल थीटा दे दिया जाता है, ये R1 दे दिया, ये R2 दे दिया, तो ये क्या होता है एरिया इसका 1/2 R1 R2, 1/2 R1 R2 और साइन थीटा ये होता है। तो उसी से यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 1/2 R1 R2 और ये यहाँ पर क्या आएगा साइन आएगा। अब एंगल देखिएगा इनके बीच का एंगल कितना है OAB में, OAB में एंगल ये हो रहा है थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 आपने लिख दिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP, ये यहाँ पर एंगल थीटा माइनस थीटा 1 है, साइड R और R1 है, तो हो जाएगा 1/2 R1 और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा 1 हो गया प्लस 1/2, अब इसमें हम बात करेंगे R2 हो जाएगा और साइन ये एंगल कितना हो रहा है यहाँ से थीटा 2 माइनस थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा ये हो गया 1/2 सभी में से कॉमन ले लीजिए पूरे में से, तो ये हो जाएगा आपके पास R1 R2 और ये होगा साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू R1 और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा 1 और ये हो जाएगा प्लस R2 और साइन थीटा 2 माइनस थीटा ये हो गया। अब R1 R2 से डिवाइड कर दीजिए इस पूरे को, डिवाइडिंग R1 R2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 और अपॉन हो जाएगा R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास साइन थीटा माइनस थीटा 1 और अपॉन यहाँ पर बचेगा आपके पास R2 और प्लस यहाँ बचेगा आपके पास साइन थीटा 2 और माइनस थीटा और अपॉन हो जाएगा R1। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं जो फिक्स एंगल दोनों पॉइंट्स के एंगल के दिए हैं वहाँ पर R दिया है। अब यहाँ पर थीटा 1 यूज किया है तो यहाँ R2 है, यहाँ थीटा 2 थीटा यूज किया है तो यहाँ R1 है। और जो यही इक्वेशन होती है, यही इक्वेशन आपकी 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन होती है, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन होती है। ऐसे ही यदि हम 3 वर्टेक्स दे दी जाए, 3 वर्टेक्स दे करके यदि एंगल का कोई भी हमें ट्रायंगल दे दिया जाए
तो उसके हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे ये आपने निकाला है, बड़े आराम से ये सब चीज़ें आपकी निकाली जा सकती हैं। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा, टाइम भी लग गया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखिए चीज़ें आपकी वही होंगी। पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, चलिए इस तरह से ये आपने ले लिया, कोई ट्रायंगल ले लिया। चलिए ये ट्रायंगल ले लिया आपने, कोई भी ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया। और यहाँ से यदि हम लेना चाहें तो चलिए ये हमने ले लिया इनिशियल लाइन ओ ले ली और ये एक्स ले ली। अब ये ट्रायंगल ले लिया आपने, ट्रायंगल में 3 वर्टिसेज होती हैं। एक आप क्या लिखेंगे, R1 थीटा 1, R2 थीटा 2, है ना। चलिए ए लिख दिया, ये R1 थीटा 1 से डिनोट कर दिया। बी लिख दिया, ये आपने R2 थीटा 2 से डिनोट कर दिया। और ये सी लिख दिया, ये R3 थीटा 3 से डिनोट कर दिया। अब जैसे वहाँ ट्रायंगल आपने लिया था, यदि आप इसे यहाँ पर मिलाते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये R1 हो गया। और यहाँ से जो एंगल हो रहा है ये थीटा 1 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से ये आपने ले लिया, यहाँ से ये मिला दिया, तो ये आपके पास R2 हो जाएगा। और यहाँ से जो ये एंगल हो रहा है ये थीटा 2 हो जाएगा। इसी तरह से आपने ये यहाँ पर मिलाया तो ये आपका R3 हो जाएगा। और जो ये एंगल है ये आपका कितना हो जाएगा, थीटा 3 हो जाएगा। ये एंगल्स हो गए। अलग अलग एंगल भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। हमें इसका एरिया निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया में से आप यदि एक तो ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, एक इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा सकते हैं। जो घटा देंगे तो वही आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो घटा देंगे वही रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखिए इसे हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB ये ले लिया प्लस, और आपके पास क्या हो रहा है, ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC इसका एरिया हो जाएगा माइनस, इसमें से आपको जो घटा देना है वो एरिया घटा देना है, ट्रायंगल OAC वाला एरिया आपको घटा देना है। तो अब जो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आएगी वो मैं बता रहा हूँ, जो निकल के आएगा ये आपका इस तरह से जो हो जाएगा, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 होगा R1 R2 R1 R2, और जो अब यहाँ पर आता है वो साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये होगा। अब इसमें क्या होगा, प्लस R2 R3 और साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2। अब आगे जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा R1 R3, और ये होगा आपके पास साइन थीटा 3 माइनस थीटा 1। ये ध्यान दीजिएगा, थीटा 3 और माइनस ये आपका जो आता है वो थीटा 1 आता है। ये याद रखिएगा, ये निकाल के देखेंगे तो यही वैल्यू आएगी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इसे निकालेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमने पीछे निकालना बता ही दिया है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ली थी आपने 2 पॉइंट से पास करने वाली, बस वही फॉर्मूला लगा करके आपको आगे क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन का आपको करनी है। अब आइए इस पर एग्जाम्पल पर। अब एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, फट से इसको निकालिए, कितना होगा। एग्जाम्पल पर आ जाइए, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, फट से इसको निकालना है आपको।
चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज, अब यहाँ से जो आपने जो पढ़ा है उसी पर आपको रख के निकाल देना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और ये है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर, है ना, ये गिवन एज ए कॉमा पाई बाई 6 कॉमा 2a कॉमा पाई बाई 2 और ए कॉमा 2 पाई बाई 3 इस फॉर्म में आपको दे दिया है। तो डेल्टा की वैल्यू आपकी क्या होती है, डेल्टा की वैल्यू 1/2 R1 R2, R1 की वैल्यू आपके पास हो गई a इंटू R2, R2 की वैल्यू आपके पास हो गई 2a और इंटू साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, ये हो गया। दूसरा आपके पास क्या था, प्लस, अब था इसके बाद में R2 R3, R2 R3 2a इंटू ए, और ये था आपका साइन थीटा 3, थीटा 3 है आपका 2 पाई बाई 3 और माइनस है आपके पास थीटा 2, तो ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया। अगला आपके पास क्या है, अगला आपके पास नेगेटिव था और उसमें था आपके पास R1 R ए है, उधर ए है, तो इसे मैं सीधा ए स्क्वायर लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम न पड़ जाए इसीलिए। साइन थीटा 3 यानी 2 पाई बाई 3 में से थीटा 1 आपको घटाना है, उधर है आपके पास माइनस पाई बाई 6, इसे सॉल्व कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करके देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, यहाँ से 2a स्क्वायर हो रहा है, 2a स्क्वायर हो रहा है माइनस a स्क्वायर हो रहा है, तो a स्क्वायर तो चलिए सभी में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका बचेगा ये पाई बाई 2 में से 3, यहाँ से आपका 6 यहाँ से 3 में से 1 घटेगा, 2 पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू अंडर रूट 3 बटे 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, वो वहाँ से क्या होगा पाई बाई 6 यहाँ से आपका हो जाएगा 2 4 पाई 5 पाई, ये -1, इससे देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आपका ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर, अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर, इस तरह से ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग थोड़े से कुछ इस पर बात करेंगे, है ना, थोड़ा सा कुछ बात करेंगे, वैसे हालांकि ये सब आपको उसमें मिलेगा आगे चल कर के, लेकिन थोड़ा सा नोट कुछ लिख लीजिए, 2-3 नोट हैं, 2-3 नोट यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा नोट में, वैसे ये आप लोगों को नोट्स जो हैं उसमें भी लिखे मिलेंगे सम रिजल्ट्स में, लेकिन नोट हैं, चलिए लिख लीजिए, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। द कॉर्ड कट ऑफ बाई द कर्व, द कॉर्ड कट ऑफ बाई द कर्व, और कर्व जो आपका लिया जाता है वो कोनिक लिया जाता है, कोनिक अभी हमने बताया नहीं है, वो L/R इस तरह से निकलेगा, वो L/R इक्वल टू 1 + e cos ऑफ थीटा, इस तरह से आएगा कोनिक आगे चल करके। बस अब इसके बाद सर्कल आएगा, सर्कल के बाद में फिर कोनिक ही है। ये कोनिक आपका होता है फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन, और लाइन जो आपने ली है वो लिखा है 1/r, देखिएगा यहाँ पर वहाँ p/r आ रहा था, यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस की बात कर रहा है ये, है ना, तो 1/r इक्वल टू a cos थीटा और प्लस b sin थीटा, ये लाइन आपने ली थी इस फॉर्म में, ये ली थी मे सबटेंड ए राइट एंगल,
ये एक राइट एंगल आपका बना रहा है, मैं सबटेंड राइट एंगल एट द पोल, एट द पोल देन कंडीशन। देखिएगा अब कंडीशन इसके लिए क्या होती है, ये ध्यान रखना है, ये होता है आपके पास एल ए माइनस ई का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर ई सेंट्रिसिटी होगी, आगे चल के बताएंगे, और प्लस ये होता है आपके पास एल स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2, एल स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ पर सेकंड में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि नोट फर्स्ट था, नोट सेकंड में इफ द इक्वेशन इफ द इक्वेशन एल अपॉन आर, कोई भी आपके पास एक कोनिक हो गया या कोई भी कर्व हो गया, एल अपॉन आर इक्वल टू एफ थीटा, कोई भी कर्व हो गया, वेयर एफ थीटा इक्वल टू, यदि लिखना चाहे तो यहाँ लिख लीजिएगा, वेयर एफ थीटा इक्वल टू ए कॉस, अब इसमें कुछ जोड़ा हुआ है थीटा के साथ में, एल्फा जोड़ दें चाहे बीटा जोड़ दें, कोई या थीटा वन जोड़ दें, कोई भी एक एंगल जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपने ले लिया ये कॉस थीटा के साथ में एल्फा जोड़ा हुआ है प्लस बी, और यहाँ साइन में थीटा के साथ में आपका क्या जुड़ा है, बीटा जुड़ा है, ये ले लिया एफ थीटा। यानी कोई भी लाइन आपने ले लिया यहाँ पर, ये इस तरह से रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन represents a straight line, a straight line है, then any straight line परपेंडिकुलर टू, कोई भी स्ट्रेट लाइन है आपके जो परपेंडिकुलर है टू इट इज, वो होगी, इसके जो परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी, लैम्डा अपॉन आर इक्वल टू, हमने लगाया था थीटा की जगह आप क्या लगा देंगे, पाई बाई 2 लगाएंगे, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा आपके पास थीटा प्लस पाई बाई 2 लगा देंगे, और वेयर यहाँ पर जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, पैरामीटर होगा, वेयर यहाँ पर जो लैम्डा है वो आपका क्या है, पैरामीटर है, ये हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वही चीज़ यहाँ पर लिख भी दिया है। अगला अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नंबर थर्ड में, हमारे पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। चलिए पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर perpendicular from the pole, perpendicular from the पोल, पोल से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, ऑन किस पर डाला जा रहा है, लाइन पर, और ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है, लाइन ज्वाइनिंग line joining the 2 points line joining 2 points, एक हो गया आपके पास r1 थीटा 1 एंड दूसरा हो जाएगा आपके पास r2 कॉमा थीटा 2 r। तो इसके देखिएगा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका होगा r1 r2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, एक तो आपके पास ये होगा, और ये होगा आपके पास अंडर रूट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 और कॉस थीटा 2
माइनस थीटा वन, कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन। दूसरा आपका क्या होता है, जो एंगल थीटा के फॉर्म में होगा वो होगा आपके पास टेन इनवर्स, ये होगा टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपके पास देखिएगा आर वन कॉस थीटा वन माइनस आर टू कॉस थीटा टू और अपॉन आर टू साइन आर वन साइन थीटा वन। ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। चलिए आज के यहीं पर याद हम लोग क्लास ऑफ करते हैं। कल अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।